हाय गाइस, आपको इस YouTube चैनल में तौहीद इंग्लिश क्लासेस में आप सभी को स्वागत करता हूँ। गाइस, आज पढ़ेंगे यूज ऑफ नीड। नीड मीन्स क्या होता है? नीड मीन्स होता है जरूरी या आवश्यकता। जरूरी या आवश्यकता होता है गाइस। अब इसको कहाँ यूज करेंगे देखिएगा, इसमें आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम नीड का प्रयोग कहाँ करते हैं। ध्यान देंगे, नीड और नीड्स। अब यहाँ पे नीड है और यहाँ पे नीड्स है। किस सिचुएशन में हम नीड का प्रयोग करते हैं और किस सिचुएशन में हम नीड्स का प्रयोग करते हैं, इस चीज को ध्यान से समझेंगे। और यहाँ पे क्या है? नाउन है। पहले यहाँ समझते हैं ये सब्जेक्ट आपको हम शुरू से बताते आ रहे हैं। सब्जेक्ट में क्या क्या है? आई आता है, वी, यू, दे, he, she, it, any name, ये सारा मेरा सब्जेक्ट है। अब किसके साथ लगाएंगे नीड और किसके साथ लगाएंगे नीड्स, यहाँ पे ध्यान देंगे। ये तो पहले हम बता चुके हैं, इससे पहले वाला वीडियो में बताया है। आई मीन्स होता है मैं, वी मीन्स होता है हम लोग, वी मीन्स होता है तुम या आप, तुम लोग या आप लोग, दे मीन्स होता है वे या वे लोग, ही मीन्स होता है वह, सी मीन्स होता है वह, ये दोनों मीन्स होता है वह। ही स्त्री के लिए, ही पुरुष के लिए, सी स्त्री के लिए, और इट नॉन लिविंग थिंग के लिए, और एनी नेम मीन्स होता है कोई भी नाम होता है। अब किसके साथ लगाएंगे नीड, किसके साथ लगाएंगे नीड्स? ध्यान देंगे, आई वी यू, दे के साथ लगाएंगे नीड, और ही सी इट एनी नेम के साथ लगाएंगे नीड्स। ध्यान देंगे, हमने इसका डिफरेंशिएट कर दिया। नीड आई वी यू, दे के साथ नीड लगाएंगे, ही सी इट एनी नेम के साथ हम नीड्स का प्रयोग करते हैं। अब चलो इसको समझते हैं। कुछ हिंदी सेंटेंसेस लिखते हैं, फिर हम इसको विस्तार से समझेंगे। अब नॉन क्या है? नॉन में क्या क्या आ सकता है? नॉन में क्या है? पेन, कॉपी, मोबाइल, मनी, ये सारा क्या है? ये नाउन है। ये सारा क्या है? नाउन है। अब ध्यान देंगे, इस चीज को समझेंगे कि कुछ हिंदी सेंटेंसेस लिखते हैं, फिर इसको हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस इज दैट, मुझे एक कलम की जरूरत है। जरूरी या जरूरत, हम यहाँ पे लिख दिए जरूरी या जरूरत भी बोल सकते हैं। ध्यान देंगे, अगला सेंटेंस क्या लिखेंगे? उसे एक घर की जरूरत है। आगे लिखेंगे तीसरा सेंटेंस, मुझे 500 रुपये की जरूरत है। अब ध्यान देंगे गाइस, यहाँ पे हम इन्फिनिटिव नहीं बता रहे हैं, यहाँ वर्ब की बात नहीं कर रहे, यहाँ कहीं नहीं लिखे हैं वर्ब। अगर जहाँ पे वर्ब की बात आती है तो यहाँ पे टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? नाउन है। नाउन में ये सारा नाउन है, और नाउन के साथ क्या भी होता है ना, मुझे एक मार्कर की जरूरत है, मुझे एक कलम की जरूरत है, उसे एक बैग की जरूरत है। जब भी इस तरह की बात आती है तो हम इस तरह का सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं, इसका मतलब क्या होता है? आई मीन्स होता है मैं या मुझे का प्रयोग कर सकते हैं, या मेरा या मेरे के प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ माई होता है, लेकिन यहाँ मुझे की बात करता है तो आई का प्रयोग करेंगे। वी मीन्स क्या होता है? हम या हम लोग, और यू मीन्स तुम या आप, या तुम लोग या आप लोग, दे मीन्स वे या वे लोग, ये हम बहुत बार बताएं। ही मीन्स वह, किसके लिए? पुरुष के लिए, और सी मीन्स भी होता है वह, किसके लिए? स्त्री के लिए, और इट नॉन लिविंग थिंग के लिए,
है ना। अभी फिलहाल इस चीज को ध्यान देंगे, इसके साथ हम नीड लगाते हैं, इस चीज को आप समझेंगे, है ना। नॉन लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए, है ना। इसके साथ एनी नेम मीन्स भी कोई भी नाम, राम, सीता, गीता, कोई भी हो सकता है ना। तो ये चीज हम यहाँ पे एक्सप्लेन किया, आपको इसको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके साथ आई वी यू दे के साथ नीड लगाते हैं, ही सी इट एनी नेम के साथ हम नीड्स का प्रयोग करते हैं। चलिए इसको समझते हैं। मुझे का अंग्रेजी क्या होता है, पहला फर्स्ट में मुझे का अंग्रेजी आई, आई के बाद यहाँ पे आई सब्जेक्ट हमने लिख दिया, उसके बाद क्या लिखेंगे, नीड, आई नीड। अब नीड जब लिख दिए तो नीड से नहीं लिखेंगे, क्योंकि आई के साथ हम नीड का प्रयोग किए। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है या तो इसको लिखेंगे या फिर इसको लिखेंगे, दोनों में से कोई एक लिखेंगे। अब दोनों का हम डिफरेंशिएट बता दिए हैं, इसके साथ आई वी यू दे के साथ नीड और ही सी इट एनी नेम के साथ नीड्स लगाते हैं। तो आई नीड मैंने लिख दिया। अब नॉन क्या है, कलम, एक कलम, है ना। आई नीड अ पेन, फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन की जरूरत है। डू यू नो, रियली आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, आई नीड अ पेन, दैट्स व्हाई कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन राइट नाउ। आप इस तरह बोल सकते हैं, मुझे क्या आप जानते हो मुझे वास्तव में एक पेन की जरूरत है, इसलिए क्या आप मुझे एक पेन दे सकते हो। तो जब भी कभी की बात करते हैं ना नीड की, तो हम आई नीड अ पेन, मुझे पेन की जरूरत है। आई नीड 500 रुपीज, मुझे पैसे की 500 रुपए की जरूरत है। उसे एक घर की जरूरत है, उसे का अंग्रेजी क्या होगा, ही के साथ क्या लगाएंगे, नीड्स, ही नीड्स। देख लीजिए यहाँ पे, ही सी इट एनी नेम, ही नीड्स अ हाउस। तीसरा सेंटेंस क्या होगा, मुझे 500 रुपए की जरूरत है, मुझे का अंग्रेजी आई के साथ नीड या नीड्स, नीड लगाएंगे, आई नीड 500 रुपीज, मुझे 500 रुपए की जरूरत है। डियर गाइस, आप समझ में आपको आ चुका होगा। इससे कुछ होमवर्क लिखते हैं, होमवर्क आपको देते हैं, आप इसको बना के आएंगे। पहला सेंटेंस होमवर्क है, पहला सेंटेंस है, मुझे एक मोबाइल की जरूरत है, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, उसे एक बाइक की जरूरत है, एक गाड़ी की जरूरत है। गैस, आप इसको बना के आएंगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। और इसका एसिडिव होता है। नेगेटिव में क्या प्रयोग करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, नीड और नीड्स कहाँ पे किस सिचुएशन में लगाएंगे उस चीज को आप थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। ये नेगेटिव सेंटेंस में क्या प्रयोग करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा इसको ध्यान देंगे। नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान देंगे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, इसको ध्यान देंगे। ये सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डस प्लस नोट प्लस नीड प्लस नॉन। ये तो आपको पता है, अभी हम लिखे कॉपी मोबाइल, ये है ना, ये सारा क्या है, ये नॉन है, ये सारा क्या है, नॉन है। आगे समझते हैं गाइस, इसको ध्यान से समझेंगे। किसके साथ लगाएंगे, डू नोट, किसके साथ लगाएंगे, डज नोट। नीड ये दोनों सबके साथ रहेगा, बोलते हैं ये तो सब्जेक्ट है, अभी हमने बताया। और ध्यान देंगे, आई वी यू दे के साथ लगाएंगे डू नोट, और ही सी इट एनी नेम के साथ लगाएंगे
डज नॉट। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं डोंट। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं डोंट, और डज नॉट का डोंट, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं डजंट। इस चीज को आप ध्यान देंगे। कभी कभी होता है ना, मुझे पेन की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी जरूरत नहीं, मुझे घर की जरूरत नहीं है, मुझे 500 रुपए की जरूरत नहीं है, तो नेगेटिव में क्या बनाएंगे, बोलते हैं मुझे एक घड़ी की जरूरत नहीं है। बोलते हैं उसे मोबाइल की जरूरत नहीं है, मोबाइल की जरूरत नहीं है। बोलते हैं राधा को या राहुल को क्या चीज की जरूरत नहीं, पैसे की जरूरत नहीं है, या बोल सकते हैं ना 500 रुपए की जरूरत नहीं है, 500 रुपये की जरूरत नहीं है। तो जब भी ऐसा अगर बात आती है नेगेटिव का, तो हम क्या लगाते हैं, डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं, डोंट और डजंट का प्रयोग करते हैं। जैसे बोल सकते हैं ना, मुझे एक घड़ी की जरूरत नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं, मुझे क्या हमने बताया आई के साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे या डोंट लगाएंगे, शॉर्ट में डोंट लगाएंगे। आई डोंट नीड, क्या जरूरत नहीं है, आई डोंट। डू नॉट मीन्स लिख दिए ना, डू नॉट का लिख दिए, डू प्लस नॉट ये दोनों मिला करके क्या होता है डोंट, यहाँ लिख दिए। और क्या नीड लिख दिए ये, और यहाँ पे नाउन क्या है, वॉच, WATCH। आई डोंट नीड अ वॉच, मुझे एक घड़ी की जरूरत नहीं है। दूसरा सेंटेंस समझेंगे, उसे मोबाइल की जरूरत नहीं है, तो उसे का होता है ही या सी भी हो सकता है, ही सी दोनों में से भी कोई हो सकता है, ही सी। उसे डजंट या डोंट लगाएंगे, डजंट, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट होता है, तो यहाँ डज नॉट लिख दिए। देखिए ही के साथ डज नॉट, सी के साथ डज नॉट, इट के साथ डज नॉट, और एनी नेम के साथ डज नॉट। तो ही यहाँ पे था, तो ही या सी रहता है, तो यहाँ डज नॉट लिखते हैं। यहाँ पे नहीं है उसे, यहाँ पे ये पता नहीं है कोई स्त्री है या पुरुष है, ये पता नहीं है, इसी वजह से ये दोनों लिखते, ही ऑब्लिक सी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ही डज नॉट नीड उसे मोबाइल की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, ही की जरूरत नहीं लिखेंगे, ही सी डज नॉट नीड मोबाइल, ये भी कंप्लीट हो गया। तीसरा सेंटेंस लिखते हैं, राहुल को 500 रुपए की जरूरत नहीं है, तो राहुल के साथ डोंट लगाएंगे, डजंट लगाएंगे। राहुल एनी नेम है, एनी नेम के साथ क्या लगाएंगे, डजंट नीड 500 रुपीज। गाइस उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेगेटिव से कुछ होमवर्क देते हैं, इसको बना के आएंगे। होमवर्क ये है, उसे एक क्या चीज की जरूरत नहीं है, मोबाइल की जरूरत नहीं है, पहला सेंटेंस। दूसरा, मुझे एक कार की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको समझ में आ चुका होगा, आप इसको बना के आएंगे। अब ध्यान देंगे, हम इन्फिनेटिव कहाँ प्रयोग करते हैं, उस चीज को समझेंगे। यहाँ नाउन था, अब यहाँ वर्ब रहेगा,
यहाँ नाउन था, ये नाउन था, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे पेन की जरूरत है, मुझे उसकी जरूरत है, मुझे मार्कर की जरूरत है, तो हम नाउन का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन कभी होगा मुझे जाने की जरूरत है, मुझे पढ़ने की जरूरत है, तो पढ़ना तो वर्ब हो गया, जाना तो वर्ब हो गया, क्रिया हो गया। तो वो किस परिस्थिति में हम प्रयोग करते हैं वो चीज को समझेंगे। थोड़ा आप बने रहेंगे, आप ध्यान देंगे। बिल्कुल बहुत आसान है, नीट का प्रयोग करना बहुत आसान है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। कहाँ पे यूज करेंगे उस चीज को समझेंगे। बोलता है क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नीड ऑब्लिक नीड्स प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी बोल सकते हैं। ध्यान देंगे। अब यहाँ पे नीड्स ये तो सेम रहा, यहाँ पे टू आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। यहाँ तो नाउन था लेकिन यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, उससे पहले टू आ गया, मतलब इन्फिनेटिव है। हम आपको मॉडल्स में नीड टू वहां पे लिखाए थे, टोटल 12 लिखाए थे, 11-12 था, तो उसमें नीड टू का प्रयोग कहाँ करते थे और किस तरह किया जाता है उस चीज को हम बताएंगे, आज विस्तार से बताएंगे। इसका स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट ये सेम है, आई वी यू दे के साथ क्या लगाएंगे, शुरू से वही रहेगा, नीड। ही सी एट एनिम के साथ क्या लगाएंगे, नीड्स, नीड्स लगाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही है, सिर्फ क्रिया इसमें आ गया, वर्ब आ गया। और जहां वर्ब की बात आई तो वहां पे क्या प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं वर्ब से पहले। तो जैसे हो सकता है ना, मुझे बोल सकते हैं ना, मुझे जाने की जरूरत है, मुझे जाने की जरूरत है, ये हो सकता है, ये क्रिया है, जाना क्रिया है,